नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हमारे एडीओ के लिए जो एमसीक्यू का सेशन चल रहा है उसमें आज हमारा टॉपिक है संसद कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। ठीक है, हमने क्या किया था, लोकसभा राज्यसभा वाला हमारा चीज हो चुका था, राष्ट्रपति भी हो गया है। तो संसद में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा हम कर लिए थे, उनकी कार्य जो है वो भी देख लिए थे। अब उनके पूरे ओवरऑल संसद का जो कार्य का संचालन है और उनका विधायी प्रक्रिया मतलब उनका विधिक प्रक्रिया जो है ना, वो सारा चीज आज हम एमसीक्यू में आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज है, कल के लिए माफी चाहूंगी, कल के क्वेश्चन में एक गलती थी और बहुत थैंक यू है जिन्होंने कमेंट किया, अच्छे से उनको देखा है, उसके लिए काफी अच्छा लगा मुझे उसको देख के कि हाँ, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 साल नहीं होता, वो 6 साल होता है। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो गया था, पढ़ाते पढ़ाते मेरे मुंह से शायद 6 साल 5 साल निकल गया था। तो अच्छी बात है ना, आप लोग वैसे ही अगर कोई गलती यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि इंसान है भाई, पढ़ाते पढ़ाते हो जाती है गलतियाँ, है ना, कभी हम कुछ बोलते रहते हैं, कुछ निकल जाता है, माइंड में कुछ और है, तो फिर अगर आप उसे देख रहे हैं प्रॉपर, अगर आपको उसमें कोई गलती दिखती है तो प्लीज आप जरूर कमेंट करिए ताकि हम उसे सुधार के यहाँ पे डिस्कस कर सके। ठीक है, चलिए तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, क्या है, संसद कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। ठीक है, इसमें ये जो ऐसा टॉपिक है ना, इसका हर एक पॉइंट पे ना बहुत ही ज्यादा क्या बोलना चाहिए, हम जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो हमेशा इसमें डाउट आता है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होने वाले टॉपिक है ये, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कि कब राष्ट्रपति का साइन लगेगा, कब नहीं लगेगा, लोकसभा इसमें रहेगी तो क्या होगा, लोकसभा नहीं रहेगी तो क्या होगा, तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, एक एक वर्ड में पूरा आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलेंगे। आज भी अगर ऐसा कहीं लगेगा, कहीं हम फंसेंगे, कुछ डाउट होगा तो कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए क्या है पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देगा। ठीक है, अब क्या है, आर्टिकल 87 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये किस में है, आर्टिकल 87 में, है ना। ठीक है, तो क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस में है, आर्टिकल 87 में है। ठीक है, ये हम किस में पढ़ रहे हैं, कौन से भाग में, भाग 5 में, है ना। रोज इस चीज को अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जब अपन ऑनलाइन रहते हैं तो एक दूसरे से वैसे इंटरेक्शन नहीं हो पाता है ना, हम एक दूसरे से को देख तो नहीं पा रहे हैं, वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, तो कुछ मिस्टेक से ऐसा कुछ होने में ना सही डिस्कशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप लोग उतना ही इसमें एक्टिव रहा करिए, जब आप देखते हैं तो कमेंट करिए ताकि मैं भी फिर कमेंट देखूं और फिर दूसरे दिन उस चीज पे डिस्कशन हो, तो अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे हैं, अवेलेबल दोनों हैं। ठीक है, तो भाग लेते चलिएगा। अच्छा, हम कौन से भाग में है, फिलहाल यहाँ के भाग में 5 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 87 में क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है, राष्ट्रपति कब कब अभिभाषण देते हैं। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं ये घर से खुद लिख के नहीं आते हैं, है ना। तो इनका जो अभिभाषण है ये कौन लिखता है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं ना, वो लोग इनके अभिभाषण को रेडी करते हैं, राष्ट्रपति उनको फिर वहां पे अभिभाषण जो है वो उनको देते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में और एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, तो ये जो होता है ना, संसद के संयुक्त बैठक में दोनों सदन, इसमें ना विशेष अभिभाषण नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, हमको क्या पूछा है, किसमें देते हैं पूछा है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन, इसमें भी वो भाषण नहीं देते, संसद के दोनों से संयुक्त सत्र में भी भाषण नहीं देते, वो भाषण देते हैं एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, भाषण कब देते हैं राष्ट्रपति, जब प्रथम बैठक होता है ना, लोकसभा का निर्वाचन हो जाता है, उनका सत्र शुरू होता है, तो जो प्रथम बैठक होता है उसमें जो है राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं, और जब हर साल का जो पहला बैठक होता है ना, उसमें राष्ट्रपति जो है अपना विशेष अभिभाषण जो है वो देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति जो है वो अभिभाषण देते हैं आर्टिकल 87 के तहत। ठीक, चलिए
भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, चलिए क्या है पहला ऑप्शन, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, मतलब कि विशेष अभिभाषण देते हैं। कब? प्रथम सत्र के आरंभ में संसद में, हमेशा की बैठक में नहीं देंगे ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, संसद के संयुक्त बैठक तो कोई सा भी हो जाएगा, तो उसमें नहीं है। जो प्रथम सत्र का आरंभ होता है ना, तब संयुक्त बैठक में, और लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात, निर्वाचन के बाद जो प्रथम बैठक होती है उसमें, ये दोनों में क्या है, राष्ट्रपति जो है वो विशेष अभिभाषण देते हैं, आर्टिकल 87 है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उनके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति अपने भाषण में संसद में के आगे जो भी उनका कार्य का विषय सूची रहेगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं ना। वहां पे बात करेंगे तो कुछ तो डिस्कशन होगा, है ना, इंट्रोडक्शन तो देंगे नहीं राष्ट्रपति वहां पे, तो वहां पे वो ये डिस्कशन करते हैं कि अब हमको आगे कौन कौन सा कार्य है जो संसद के द्वारा किया जाएगा उसके विषय के बारे में बताते हैं या उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उनके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों सही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1 और 2 बोथ। ठीक, चलिए, संविधान ना एक ऐसा टॉपिक है, आप लोगों से मैं मतलब पर्सनली डिस्कस कर रही हूँ मतलब इस चीज को कि संविधान का एमसीक्यू जरूर सॉल्व करिए, है ना, क्योंकि जब तक इसमें संविधान का ऐसा पॉइंट है कि जिसका आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो और कितने भी बड़े ज्ञाता बन जाओ, लेकिन अगर इसका एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे ना तो एग्जाम में नहीं बनता है, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कुछ टॉपिक, खासकर इधर के जो टॉपिक है, भाग 5 के लास्ट क्लास के जो टॉपिक है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। होता है क्या राष्ट्रपति किसी भी सदन का, संसद का? संसद किस 3 चीजों से तो बनती है खुद, है ना, किससे बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना, ये 3 चीजों से तो बन के ये खुद बनती है, कौन, संसद। ठीक है, तो अब ये राष्ट्रपति ये दोनों का हिस्सा कैसे हो सकते हैं, वो संसद के हिस्सा है लेकिन इनके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सही है, संसद, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, संसद राष्ट्रपति और 2 संसदों से सदस्यों से मिलकर बनता है, बिल्कुल सही है, संसद जो राष्ट्रपति और 2 सदस्यों से, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 और 2 बोथ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना है ना, सही गठन को चिन्हित करना है। ठीक, तो किससे बनता है, लोकसभा एवं राज्यसभा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 4th वाले क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, इसके बारे में हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि संसद की बैठक कितनी बार होनी चाहिए, कम से कम साल में 2 बार, है ना। एक्चुअली साल में 2 बार नहीं बोला गया है, बोला गया है कि मैक्सिमम 6 महीने का ही अंतर होना चाहिए, 6 महीने से कम का अंतर, 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर मैक्सिमम अंतर हम 6 महीने का ले तो क्या होगा, मिनिमम 2 बैठक तो होगी ही होगी, तो कम से कम कितनी बार बैठक हो सकती है, तो 2 बार बैठक। ठीक है, कितने के अंतराल में, 6 महीने के अंतराल में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों एक साथ बन जाएगा, है ना। 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए, तो 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है संसद में कौन कौन से अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष भी होते हैं लोकसभा में, ठीक, अध्यक्ष राज्यसभा में होते हैं, महासचिव लोकसभा में होते हैं, चारों ही सही होगा इसका आंसर में भी। ठीक है, हाँ सभी इनके सभी आंसर सही होंगे क्योंकि राज्यसभा में भी अध्यक्ष होते हैं जिनको हम सभापति बोलते हैं, ठीक है, लोकसभा में महासचिव होते हैं, लोकसभा में उपाध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष, ये सभी होते हैं। ठीक है, तो संसद के अधिकारियों में ये सारे ही आएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ठीक है, मतलब कि वो
सदन जब तक चल रहा है, सत्र चल रहा है, उसमें वो उपस्थित ही नहीं है, तो मैक्सिमम कितने डेज तक की उसको छूट मिलेगी कि वो बिना बताए नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 60 दिन अगर हो जाता है और वो अनुपस्थित ही रहते हैं सदन के सदस्यों को बिना बताए, है ना, बिना उनको बताए कि क्या कारण है वो नहीं आ रहे हैं, तो उनकी सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी समझी जाती है। ठीक है, कब तक का होता है? 60 दिन का। अच्छा ठीक है, अब ये 60 दिन तो है, तो ये 60 दिन काउंट कैसे होगा? तो ये 60 दिन ना जब बैठक चल रही होती है तो उसके 60 दिन को काउंट करते हैं, है ना। सत्रावसान का जो टाइम होता है उसको काउंट नहीं करते। ठीक है, सत्रावसान मतलब जबकि बैठकें नहीं चल रही है ना, जब कोई भी कुछ भी नहीं चल रहा है, सत्रावसान का समय चल रहा है, उसके दिन को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो वैसे ही बीच में बहुत सारा गैप रहता है, उसको काउंट नहीं करते। ठीक है, सत्र चल रहा है तो सत्र की बैठकें जब चल रही है उसके दिन को काउंट किया जाता है। ठीक है, और स्थगन का जो टाइम होता है, स्थगन मतलब क्या होता है? 2-3 दिन का जो गैप लेते हैं, है ना, उसको भी काउंट करते हैं इस 60 डेज में। कब? अगर जो स्थगन है, स्थगन 4 डेज से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 दिन से कम है तो स्थगन काउंट नहीं होगा। अगर 4 दिन से कम है तो स्थगन काउंट होगा, और 4 दिन से ऊपर हो जाता है तो सत्रावसान टाइप हो जाता है, इसलिए उसको नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, तो बस यही याद रखना है मेन तो कि 60 दिन। ठीक है, 60 दिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद अधिनियम 1959 कई पदों पर लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। ठीक, हाँ, कुछ पद ऐसे हैं। संसद जो है अधिनियम 1959 के तहत लाभ का पद क्या होता है? सिर्फ सरकारी नौकरी से, है ना, जिसमें सरकारी नौकरी है और उसमें हम सरकार से पैसा ले रहे हैं, सरकार के संचित निधि से जो सैलरी वेतन भत्ता हमको मिल रहा है ना, उसको लाभ का पद बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो विधायक का पद होता है ना, ऐसे जो मंत्री परिषद वाला जो पद है ना, सैलरी तो उसमें भी मिल रही है उनको और संचित निधि से ही मिल रही है, लेकिन उसको जो है लाभ के पद में काउंट नहीं किया जाता है ना, उसकी छूट दी जाती है। तो यही बोल रहा है कि संसद जो है अधिनियम 1959 के तहत कई पदों में लाभ का पद जो है उसके आधार पर निर्भरता से छूट देता है। बिल्कुल सही है वो, है ना। हमको क्या पूछा गया है? सही पूछा गया है ना। उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था, ये भी सही है। जो ये संसद अधिनियम आया था ना 1959 का, ये 5 बार संशोधन हुआ था इसमें। ठीक है, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित है। नहीं, एक सेकंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो जो लाभ का पद है ना, ये उसमें ना परिभाषित नहीं है। ठीक है, संविधान में जो है लाभ के पद को कुछ भी ऐसा परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक, तो ये हो जाएगा गलत। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2। लाभ के पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं, कुछ ऐसे जो डाउट रहता है ना, उसको ना कहीं पे साइड में नोट डाउन, अपने जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करो ना वहीं पे ये ऐसे नोट करके ना लिख लिया करो, ताकि ना फिर वो डाउट नहीं रहेगा ना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? क्या बोल रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया? हाँ, न्यायालय जो है वो ना संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकते हैं, इसको प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, न्यायालय को ये छूट नहीं है कि वो उनको क्या करे, जांच कर सके। तो ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 122 में, है ना। आर्टिकल 122 में क्या है? न्यायालय को जो है संसद की कार्यवाही को जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है, रोका गया है। ठीक, आर्टिकल 122 में है। निम्नलिखित में से किसको लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? ठीक है, किसको है? देखो क्वेश्चन देखोगे ना तो समझ में आएगा। संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्य, संसद के निम्न सदन मतलब लोकसभा में निर्वाचित सदस्य भी होंगे तो राज्यसभा में जाके मतदान कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। संसद के उच्च सदन में निर्वाचित सदन सेम एज इट इज, राज्यसभा में अगर कोई निर्वाचित है तो वो लोकसभा में आके निर्वाचन में मतदान करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन से निर्वाचित सदस्य, विधानमंडल का उच्च सदन मतलब क्या होता है? विधान परिषद। विधान परिषद को तो किसी में भी भाग लेने का परमिशन नहीं है, है ना, क्योंकि हर जगह तो विधान परिषद है भी नहीं हमारे हर राज्य में, तो ये तो बिल्कुल गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदन। जो निम्न सदन होते हैं विधानसभा, विधानसभा से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोकसभा के भी मतदान में भाग लेते हैं और राज्यसभा के मतदान में भी भाग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो ये तो वहीं के सदस्य ही बन जाते हैं, तो वो तो मतदान में भाग लेंगे ही, और राज्यसभा में जो मतदान होता है उसमें भी इनको मतदान करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, निम्न सदन मतलब विधानसभा। ठीक है, चलिए, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। ठीक है, संसद जो है वो राज्य सूची के विषय में, ठीक है, राज्य सूची, इसके ना संविधान के एक एक शब्द में ना बहुत मीनिंग होता है।
मतलब एक एक शब्द में ना पूरा आंसर चेंज हो जाता है ना। सब भुगत भोगी है यहाँ पे, हम भी, आप भी एग्जाम दिए होंगे, आप भी देखे होंगे कि संविधान हमको पढ़ने में ऐसा लगता है कि सब बन जाएगा, लेकिन इसके आंसर अभी भी गलत हो जाते हैं कितना भी पढ़ लो, है ना। इसलिए एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखा करो, ठीक है। संसद जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। कौन से राज्य सूची में? राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछ के। तो क्या था इसका आंसर? हमने देखा था कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 249 पढ़े थे ना, आर्टिकल 249 के बारे में कल, है ना, कि राज्यसभा को ये अधिकार दिया है आर्टिकल 249 के तहत कि वो अपने में से क्या है 2/3 बहुमत से पारित करके राज्य सूची के विषय के बारे में नियम कानून बना सकती है ना। तो ये क्या था, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो, ठीक है, 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करेगी राज्यसभा, तो राज्य सूची के विषय में कानून जो है वो संसद बना सकती है, ठीक है। राज्यसभा कानून नहीं बनाती, कल इसी क्वेश्चन में एक फंसे भी थे, है ना। राज्यसभा कानून नहीं बनाती, राज्यसभा संकल्प पारित करती है, तब जाके संसद जो है वो कानून बनाता है राज्य सूची के विषय में, ठीक, आर्टिकल 249 के तहत। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। संघीय संसद, फिर वही चीज है कि संसद राज्य सूची के विषय में कानून कब बना सकती है? संघीय संसद अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित करने हेतु, संबंधित राज्य की सहमति से, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में, राष्ट्रीय हित में, जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करता है, ठीक है। क्या क्या है इसमें पॉइंट? ठीक है, तो क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय समझौते से प्रभावित होकर, प्रभावित में होती है। तो क्या होता है, जब अंतरराष्ट्रीय समझौता वाला चीज चलता है ना, अंतरराष्ट्रीय समझौता, तब भी जो है राज्य सूची के विषय में जो है संसद नियम बना सकती है। ये कौन से आर्टिकल में है? 253। एक मिनट ना, मैं इसको चेक कर लेती हूँ एक बार। यस राइट, ये आर्टिकल 253 में है, ठीक है। 253 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित करने। तो अंतरराष्ट्रीय समझौता है, उस कंडीशन में राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। कौन बना सकती है? संसद बना सकती है, ठीक है, संबंधित राज्यों की सहमति से, है ना। ये भी आर्टिकल में है। आर्टिकल किस में है? 252 में है, ठीक है। 253 में क्या था? अंतरराष्ट्रीय, ऐसा थोड़ा सा ना करेक्ट करो ना, अंतरराष्ट्रीय 253, राष्ट्रीय 3, थोड़ा सा ऐसा उसको ध्यान में रखिए कि 250 वाला ही सीरीज चल रहा है, उसको थोड़ा ध्यान रखना है ना, इसके लिए नियम के लिए। तो संसद राज्य सूची के किसमें? अंतरराष्ट्रीय समझौता, तो 253, ठीक है, संबंधित राज्यों की सहमति से, ठीक है। तो संबंधित राज्यों की सहमति से किसमें है? 252, है ना। ऐसे कैसे भी करके इसको याद रखो, है ना, जैसे कि यह है 2 दोनों तरफ से सेम है तो सहमति हो गई, ऐसे रहेगा, मतलब दोनों सेम है, सहमति मतलब बराबर है ना। तो कितना हो गया? 252 जो है वो संबंधित राज्यों की सहमति से, ठीक है। ये ना कोड ना जो अपन जो बनाते हैं ना कोड की याद करने के लिए ना, उसको कोशिश किया करिए अपने रियल लाइफ से किसी चीज से याद करो, है ना, तो वो बहुत जल्दी याद रहता है, ऐसे याद नहीं होता, पर अपने हिसाब से कोशिश करना, ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, राष्ट्रपति शासन क्या है? मतलब कि आपातकाल, है ना। राष्ट्रपति शासन क्या है? ये आपातकाल की स्थिति है। तो अगर आपातकाल की स्थिति चल रही है ना, अगर आपातकाल की स्थिति चल रही है, उस समय राज्य सूची के किसी विषय में नियम बनाने का किसमें दिया है? ये 250 में है ना, आपातकाल वाली स्थिति में, ठीक, आपातकाल वाला है। तो इसमें राष्ट्रपति शासन लिख दिया, मतलब वही आपातकाल है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकता था, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ऐसा कुछ भी अवस्था में क्या होगा? 250 के तहत जो है वो नियम बना सकता है, ठीक। राष्ट्रीय हित में, जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करिए, तो अपन पढ़े ही हुए हैं राष्ट्रीय हित वाला, है ना। ये किस में था? आर्टिकल 249 में था, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा? चारों सही हो जाएगा, ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावित करने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अंतरराष्ट्रीय 3 है ना, तो वह 253, आर्टिकल 253। 252 में क्या था? अपन पढ़े थे ऊपर, क्या था 252 में ना? राज्य की सहमति वाला आ जाएगा, ठीक है। 2 बराबर है सहमति। 250 में क्या था? 250 में था आपातकाल की स्थिति में नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। 249 में क्या था? जो अगर राज्यसभा है वो 2/3 बहुमत से अगर पारित करती है तो, ठीक। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है?
संविधान की विषय सूची पूछ गया, संविधान की विषय सूची सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त। अब इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, सूची बोल रहे हैं मतलब कौन कौन सा सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, कुछ चीजें क्या है संघ सूची में ली हुई है मतलब केंद्र उसके बारे में नियम बनाएगा, कुछ क्या है राज्य सूची में है मतलब राज्य नियम बनाएगा, कुछ में दोनों नियम बना रहे हैं, पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी है जो छूट जाती है। अब ये सब के अलावा क्या बोल रहे हैं, संविधान की विषय सूची सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा विषय है ना, उसके बारे में कानून कौन बनाएगा, तो उसके बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है। ठीक है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना क्या कहलाती है ना। ये सबके लिए ना अजीब अजीब सा कुछ कुछ नाम रख दिया गया है, जैसे कि गिलोटिन। अब वो गिलोटिन बोलने से तो पता नहीं, कुछ ऐसा मीनिंग जैसा तो लगता नहीं, होता होगा कुछ, मुझे नहीं पता, तो लेकिन अजीब लगता है ना कि इसमें क्या है ऐसे शब्द यूज करना, तो वैसे ही टाइप का, बस बैठ जाना, वो पता एकदम सिंपल, ऐसे देखोगे तो कौन लगाएगा बैठ जाना, लेकिन यही होता है इसका आंसर, है ना। क्या होता है, अध्यक्ष क्या है, सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक देगा, बोलेगा तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तो बैठा देगा उसको, तो बैठ जाना। ठीक है, ठीक है, बोलने रोक देगा और इन्हें किसी सदस्य को बोलने देगा, बोलेगा तुम बैठ जाओ तुम बोलो, मतलब क्वेश्चन आंसर टाइप का नहीं होता, क्लास में वैसा हो जाएगा कि तुम बैठो और तुम बोलो, तो उसको क्या बोलेगा, सिंपल बैठ जाना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, बैठ जाना। ठीक, संसद में शून्यकाल का समय, अभी शून्यकाल का समय क्या होता है के बारे में ना थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए, ये क्या होता है, जब सदन का जब वो बैठा है ना, बैठ के चलती रहती है, सदन का जब बैठक होता है, सत्र चलते रहता है ना, तो संसद के सदन के दौरान में क्या होता है, पहली बैठक, दो बैठकें होती है। ठीक है, प्रत्येक मीटिंग में ना दो बैठकें होती है, एक होता है लंच से पहले और एक होता है लंच के बाद। ठीक है, तो 11 बजे से, सुबह 11 बजे से स्टार्ट होता है कौन, कब तक, भोजन अवकाश तक। ठीक है, 11 बजे से भोजन अवकाश तक पहला बैठक होता है और भोजन अवकाश के बाद जो है वो दूसरा बैठक होता है, ऐसे करके दो बैठक होते हैं। ठीक है, अब प्रश्नकाल का दौरान होता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्न पूछने का समय क्या होता है, 11 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, 11 बजे से 12 बजे तक ऐसे टाइमिंग फिक्स रहता है ना, 11 बजे स्टार्ट हुआ, 11 बजे से 12 बजे से क्या होता है, ये प्रश्नकाल होता है। ठीक है, प्रश्नकाल होता है ना, इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, तारांकित प्रश्न, ठीक है, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प नोटिस प्रश्न। ठीक है, 3 तरह के प्रश्न होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प नोटिस, है ना, ऐसे 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न ये कौन सा चल रहा है, ये 11 से 12 बजे तक, इसमें अपन आते हैं ना, पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। 11 से 12 बजे तक क्या चल रहा है, प्रश्नकाल चल रहा है। ठीक है, प्रश्नकाल में क्या होगा, तारांकित प्रश्न, तारांकित में क्या होता है, वह प्रश्न होता है जिसका कोई सदस्य मंत्री से मौखिक उत्तर चाहता है, क्वेश्चन हुआ वो उनसे मौखिक होता है। अब ये सारे प्रश्न उनके पास पहले उनको पता होते हैं पहले से ना, ये इंस्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं होता, पर ये क्वेश्चन मौखिक पूछा जाता है कि मैं यहाँ से क्वेश्चन की, सामने वाला मेरे को उसका आंसर दिया, पर इसमें क्या पूरा क्वेश्चन है, उसने आंसर दिया, वो मेरे सामने खड़ा है ना, मैं तो सुन रही हूँ आंसर, तो मैं तुरंत फिर क्या करी, उसका अपोजिट, उसका पूरा क्वेश्चन पूछ दी। तो जो तारांकित होता है उसमें क्या होता है, प्रश्न उत्तर जो है वो मौखिक पूछा जाता है और उसमें पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है किसमें, तारांकित में। ठीक है, अब अतारांकित जस्ट उसका उल्टा, अ लग गया, अपोजिट हो गया, तो लिखित में आंसर मांगते हैं उसमें। ठीक है, लिखित में आंसर मांगते हैं और लिखित में कोई आंसर है उसमें पूरक प्रश्न क्या पूछेंगे, तो उसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक, अब आते हैं कौन सा था, अल्पकालीन, अल्प नोटिस प्रश्न, सॉरी, है ना, अल्प नोटिस में क्या होता है, इसमें जो है उत्तर मौखिक दिया जाता है ना, इसमें भी उत्तर जो है मौखिक दिया जाता है, और अगर मौखिक उत्तर है तो पूरक प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, उत्तर अगर मौखिक है तो क्या होगा, पूरक प्रश्न पूछा जाएगा। तो अल्पकालीन में भी क्या होगा, मौखिक, अल्प नोटिस में मौखिक होगा और क्या होगा, पूरक प्रश्न पूछा जाएगा, पर इसको क्या होता है, 10 दिन पहले सूचना मिलता है। ठीक है, 10 दिन पूर्व से सूचना देना अनिवार्य है, 10 दिन पहले, और उस बाकी क्वेश्चन में और ज्यादा दिन है ना, इसमें सिर्फ 10 दिन, तो इसको अल्प नोटिस बोलते हैं, इसलिए 10 दिन। ठीक है, तो ये हो गया 3 तरह के प्रश्न उत्तर का काल। ठीक है, प्रश्नकाल, उसको प्रश्नकाल बोला जाता है। अब क्या बोल रहा है, संसद में शून्यकाल का समय क्या है। ठीक है, तो 11 से 12 तो प्रश्नकाल हो गया, उसके बाद के समय को सुबह 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय है उसको शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, अब शून्यकाल ऐसा, इसका मतलब शून्य बोलने से ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा होगा, ऐसा लगता है कि एकदम चुपचाप बैठ गए होंगे, 1 घंटा आराम किए होंगे, खाना वाना खाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है ना, उसमें नहीं होता है, मुझे ऐसी लगा था जब पहली बार पढ़ी थी तो, पर ऐसा नहीं होता है ना उसमें।
शून्यकाल में क्या होता है, ये प्रश्न उत्तर का काल होता है। फटफट मतलब जो इंस्टेंट क्वेश्चंस कुछ हैं, है ना, इंस्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है उसको पूछने के लिए इस शून्यकाल का समय रखा जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर का काल कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न उत्तर काल भी बोलते हैं इसी काल को। कौन से काल को, शून्य काल का समय को, ठीक है। सुबह 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है, ठीक है। मैं थोड़ा हल्का ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना, बहुत ज्यादा डीप में अपन एमसीक्यू में नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना समय होगा पूरा तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए हल्का एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। आप उसमें एक बार अपना तो थ्योरी आप पढ़े ही होंगे, तो इसलिए अपन एमसीक्यू में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है, देखो आ गया प्रश्न उत्तर काल, ठीक है। शून्यकाल का समय क्या होता है, प्रश्न उत्तर काल होता है। देख के ऐसा लगता है शून्यकाल मतलब स्थगन, विलंब, निलंबित काल ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना, प्रश्न उत्तर काल है। शून्यकाल का मतलब ऐसा हो सकता है, शून्य मतलब समय नहीं देंगे, शून्य समय में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कुछ है ना। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है, ठीक है। ठीक, क्या पूछ रहा है, लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। अच्छा, 3 तरह का वाचन होता है इसमें, है ना। कौन सा होता है, पहला प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है और तृतीय वाचन होता है ना। 3 तरह का वाचन होता है इसमें, ठीक है। किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो 3 तरह का वाचन होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। तो प्रथम वाचन में क्या होता है, प्रथम वाचन में सामान्यतः इसमें कोई चर्चा नहीं होती, प्रथम वाचन में, ठीक है। प्रथम वाचन में ना कोई चर्चा नहीं होती, बस विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। जो भी विधेयक रेडी है उसको सिर्फ प्रस्तुत करने का काम जो होता है वो किसमें होता है, प्रथम वाचन में होता है। द्वितीय वाचन जब होता है तो द्वितीय वाचन में क्या होता है, आम बहस होता है, उसमें चर्चाएं होती है, ठीक है, बहस होता है, उसके बारे में क्या होता है, चर्चा होगा, बहस होगा, उसको देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा कि उसमें क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें किसमें होती है, द्वितीय वाचक में होती है, ठीक है। जो मतलब जो डिस्कशन वाली चीजें होती है वो द्वितीय में, पहले में तो आया, दूसरे में डिस्कशन हुआ, तीसरे में पारित हुआ, तीसरे में कुछ समझ आया कि करना है, संशोधन होगा तो होगा, नहीं तो उसको पारित कर दिया जाएगा। तो क्या बोल रहा है, आम बहस जो है वो किस में होती है, द्वितीय वाचन में होती है, ठीक है, द्वितीय वाचन में होता है, ठीक। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक रेफर किया जाता है या निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है, ठीक है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो किसके द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से, सदनों की पूर्ण बहुमत से और सदनों के 2/3 बहुमत से। ठीक है, तो क्या होगा, हाँ क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त, हाँ ठीक है, इसमें क्या होगा, किसके द्वारा पारित किया जाना होता है, तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। अब क्या होता है, किसी भी संयुक्त बैठक होता कब है, संयुक्त बैठक कब हो, कौन से आर्टिकल में है संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 में है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाता है, ठीक है। अब संयुक्त बैठक हो किस ले रहा है, किसी विधेयक पर अगर दोनों जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, अगर ये सहमति नहीं हो रही है ना, विवादित चल रहा है, दोनों उसमें सहमत नहीं हो रहे हैं, तब जो है संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, ठीक है। तो संयुक्त बैठक में क्या होता है, जब अब संयुक्त बैठक हो चुका है तो फिर उसमें और क्या, 2/3 और ये सब है ना, इसमें क्या होता है, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से जो है वो पास होता है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति ने एक डेट डिसाइड किया, है ना, किसी विधेयक को लेकर दोनों में सहमति नहीं हो रही है, राज्यसभा लोकसभा में, ठीक है। राज्यसभा ने क्या, राष्ट्रपति ने क्या किया, एक संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी, संयुक्त सत्र की बात कर रहे हैं, अधिसूचना जारी कर ली कि एक पर्टिकुलर डेट में दोनों का संयुक्त सत्र जो है वो बैठेगा, है ना, संयुक्त बैठक जो है उनकी होने वाली है। अब इसी बीच में जो डेट डिसाइड था, पर्टिकुलर कोई डेट डिसाइड था और उससे जस्ट पहले लोकसभा जो है वो विघटित हो जाती है, ठीक है, बहुमत नहीं मिलता, या किसी भी कारण से अगर लोकसभा जो है विघटित हो जाती है, तब क्या होगा, लोकसभा विघटित लिखा है ना, लोकसभा विघटित हो जाती है तो क्या होगा, अब जो है तो संयुक्त सत्र जो है यथा समय आहूत होगी, मतलब राष्ट्रपति ने एक बार दे दिया, डिसाइड नहीं किया है डेट, तब तक ठीक है, होगा चल रहा है, लेकिन डेट डिसाइड नहीं है तब तक ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति एक बार डेट डिसाइड कर दिए
तो फिर अब उसमें होके रहेगा, है ना। फिर हम आपको बुलाए हैं, आप आओ चाहे मत आओ, हमारा काम तो हम करेंगे, है ना। हमने पार्टी रखी है, हमने इनविटेशन दिया है, आपको मद्देनजर रख के दिया था, लेकिन अगर आप नहीं अभी आएंगे तो भी ये पार्टी तो होके रहेगी। ये वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने एक बार डिसाइड कर लिया कि ये डेट डिसाइड हो चुका है, तो अब चाहे लोकसभा विघटित हो जाए, चाहे कुछ भी हो, अब तो ये होके रहेगा। तो उस दिन वो क्या होता है, संयुक्त सत्र जो है वो यथा समय आहूत होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। अब अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करते ना, राष्ट्रपति फट से नहीं लगाना, ठीक है। तो कौन करता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं, राज्यसभा के सभापति तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा का ही अध्यक्ष करता है, ठीक है। कितना टाइम हुआ है देखना तो। नहीं, थोड़ा सा और। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है, सही है, ठीक है, ये तो सही है, ठीक। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक जो है कब हुई थी, 1961 में हुई थी, ये भी सही है ना। प्रथम संयुक्त बैठक कब हुआ था, 1961 में हुआ था, है ना। दहेज प्रथा को लेके हुआ था ये, है ना, दहेज निरोधक अधिनियम के तहत हुआ था पहला बैठक, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी, बिल्कुल ये भी सही है, अरे ये भी सही है ना। तो तीनों सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। पहला बैठक कब हुआ था, 1961 में हुआ था, दहेज निरोधक अधिनियम के तहत हुआ था, और दूसरा बैठक जो है वो बैंक सेवा आयोग के तहत हुआ था, ठीक है। बैंक सेवा आयोग के तहत हुआ था, ये कब हुआ था हमारा, 1978 में हुआ था, ठीक। पहला कब हुआ, 1961 में हुआ, दूसरा जो है वो 1978 में हुआ, और तीसरा जो है वो सन 2002 या 3 में हुआ था, देखो रुको तो, हाँ सन 2002 में हुआ था, ठीक है। पहला कौन सा हुआ था, 1961 में हुआ था, दहेज निरोधक हुआ था, दूसरा जो है 1978 में बैंक सेवा आयोग के हुआ था, और तीसरा जो हुआ था आतंकवाद निरोधक हुआ था, ठीक है। तो 2002 में जो हुआ था वो आतंकवाद निरोधक हुआ था, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक पर, या एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों का मतभेद हो, ठीक है। तो ये इसीलिए ही होता है, राज्यसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इसके निर्वाचन के लिए नहीं होता है, संविधान संशोधन के लिए भी नहीं होता है, ठीक है। संविधान संशोधन के लिए तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक ये दोनों के लिए तो संयुक्त बैठक ही नहीं होती है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। अच्छा, संयुक्त बैठक किस में हो सकती है, समान धन विधेयक में होती है क्या, नहीं होती, अब भी देखें, संविधान संशोधन में भी नहीं होती, और विनियोग विधेयक पर भी नहीं होती है ना, विनियोग विधेयक पर भी नहीं होती है, ठीक है। इसमें लोकसभा डिसाइड करती है, मतलब लोकसभा पहले साइन करती है, ठीक है। तो क्या होगा, सिर्फ सामान्य विधेयक ऐसा है जिसके लिए क्या है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक होता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस है 50 क्वेश्चन है, तो इसके बाद जो 25 क्वेश्चन बचा है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक। थैंक यू।